रात अंधेरी थी, इतनी अंधेरी की हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तेज बारिश विंडशील्ड पे पड़ रही थी, बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे छोटी छोटी गोलियां। राजेश, एक पक्का ट्रक ड्राइवर, स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था। उसकी आंखें सड़क पे टिकी हुई थी। वो एक नए रास्ते पे था, एक सुनसान हाईवे जो महाराष्ट्र के बीच से जाता था, जहां अक्सर लोग चलने से कतराते हैं। बस इंजन की आवाज और बारिश की धुन सुनाई दे रही थी, जैसे दोनों मिलके एक अजीब सा राग बजा रहे हो। उसने डैशबोर्ड पे लगे क्लॉक पे नजर डाली। 2:17, रात का समय और भी भयानक लग रहा था। बस कुछ घंटे और बचे थे उसकी मंजिल तक, लेकिन रात का सफर कभी कभी लंबा लगता है। उसने अपने थर्मोस से गर्म चाय डाली। चाय की खुशबू ने उसके होश थोड़े ठीक किए। गर्मी उसके अंदर फैल गई। हाईवे की खामोशी में एक छोटा सा सुकून, जैसे कुछ पल के लिए सब ठीक हो गया हो। रेडियो में बस खर खर की आवाज आ रही थी। कोई स्टेशन नहीं मिल रहा था, जैसे दुनिया से कट गया हो। उसने रेडियो बैंड कर दिया। खामोशी अब और भी गहरा लग रही थी, जैसे अंधेरा और भी बढ़ गया हो। हेडलाइट्स अंधेरे में रास्ता दिखा रहे थे, आगे सिर्फ सड़क ही सड़क थी, एक अनजाना रास्ता जो कभी खत्म नहीं होता। राजेश कांप गया। अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में धंधक सी दौड़ गई, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। यूं लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, एक अजीब सी नजर जो उसके हर हरकत पे लगी हुई थी। उसने आगे सड़क पे देखा। हेडलाइट्स खाली सड़क को रोशन कर रहे थे, लेकिन उस खाली सड़क में भी कुछ अजीब था। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली रास्ता जो अंधेरे में गुम हो रहा था। उसने इस एहसास को दूर करने की कोशिश की। सोचा शायद अकेलेपन और देर रात की वजह से ऐसा लग रहा था, लेकिन दिल नहीं मान रहा। लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ने लगी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। बारिश और तेज हो गई। वाइपर्स की आवाज से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। राजेश ने अपनी आंखें छोटी कर ली, कोशिश करते हुए कि कुछ देख सके। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क मुश्किल से ही नजर आ रही थी। उसने अपनी गाड़ी धीरे कर दी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ अजीब होने वाला है। राजेश आंखें घुमा के अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसने अपनी गाड़ी के हेडलाइट्स को और तेज कर दिया, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। यूं लगा जैसे उसने सड़क के किनारे एक आदमी को देखा, धुंध में छुपा हुआ। वो शक्ल इतनी साफ नहीं थी, लेकिन कुछ तो था जो उसकी तरफ देख रहा था। राजेश ने अपनी गाड़ी धीरे कर दी, सोचता हुआ कि क्या वो किसी मदद की जरूरत में है। उसने गाड़ी धीरे की, ब्रेक पे पैर रखा। उसका दिल तेज धड़क रहा था और उसने सोचा कि क्या वो रुककर उस आदमी से बात करे। लेकिन फिर उसने देखा कि वो तो बस एक पेड़ था, जिसके डाले हवा में हिल रही थी। जब वो उस जगह के पास पहुंचा, तो देखा कि वो तो बस एक पेड़ था, जिसके डाले हवा में हिल रही थी। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अब भी एक अजीब सी घबराहट थी। उसने धीरे से सांस छोड़ी, अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अब भी एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ उसकी थकावट और ज्यादा सोचने की वजह से हो रहा है। हवा की आवाज अब फुसाफुसाहट में बदल गई, जैसे कोई उसके आसपास बातें कर रहा हो। उसने अपने कान को ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ नहीं सुनाई दे रहा था। वो आवाज इतनी हल्की थी कि उसे लगा शायद ये उसका वहम है। उसने सर हिलाया, सोचा थकावट और ज्यादा सोचने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके मन में अब भी एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका वहम है। उसने खिड़की बंद कर ली, आवाजों को रोकने की कोशिश की, लेकिन फुसाफुसाहट और तेज हो गई। उसके ट्रक के चारों तरफ जैसे भूत घूम रहे हो। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। लेकिन फुसाफुसाहट और तेज हो गई। उसके ट्रक के चारों तरफ जैसे भूत घूम रहे हो। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उसके मन में अब भी एक अजीब सी घबराहट थी। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका वहम है।
उसने फिर से रेडियो चालू कर दिया, किसी भी आवाज की तलाश में जो इस खामोशी को तोड़ दे। लेकिन बस घर की आवाज आ रही थी, बीच बीच में छिट छिट की आवाज। उसने रेडियो को एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ नहीं सुनाई दे रहा था। लेकिन बस घर की आवाज आ रही थी, बीच बीच में छिट छिट की आवाज। उसने रेडियो को एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ नहीं सुनाई दे रहा था। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उसके मन में अभी एक अजीब सी घबराहट थी। उसने रेडियो पे हाथ मारा। अचानक शोर ने फुसफुसाहट को दबा दिया, लेकिन जैसे ही आवाज गायब हुई, वो वापस आ गई और भी जोर से। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उसके मन में अब भी एक अजीब सी घबराहट थी। लेकिन जैसे ही आवाज गायब हुई, वो वापस आ गई और भी जोर से। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उसके मन में अब भी एक अजीब सी घबराहट थी। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। अचानक उसके हेडलाइट्स ने रियरव्यू मिरर में डोलाल आंखें देखी। वो आंखें जैसे उसका पीछा कर रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा डर उतर आया। एक ट्रक जिसका बड़ा सा आकर बारिश में मुश्किल से दिख रहा था, उसके पीछे आ रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि सिर्फ उसके हेडलाइट्स ही दिख रहे थे, और वो भी एक अजीब सी चमक के साथ। वो बहुत तेज चल रहा था। उसके हेडलाइट्स अंधेरे में जैसे किसी बुरी नजर की तरह घूम रहे थे। राजेश को लगा जैसे वो ट्रक उसका पीछा कर रहा हो, जैसे उसे पकड़ना चाहता हो। राजेश के अंदर जोश आ गया। उसने एक्सेलरेटर दबाया। उसका ट्रक जोर से गरजा। उसने सोचा कि अगर वो तेज चलेगा तो शायद उस ट्रक से बच सकेगा। उसने स्पीडोमीटर पे देखा, सुई ऊपर जा रही थी, लेकिन पीछे वाला ट्रक उसके साथ ही चल रहा था। दूरी कम नहीं हो रही थी। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने लेने बदलने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रक भी उसके साथ ही लेने बदलता रहा। उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। राजेश ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो ट्रक जैसे उसका साया बन गया था। उसका हॉर्न बजा, एक गहरा, उदास आवाज जो पूरी घाटी में गूंज रहा था। वो आवाज राजेश के कानों में गूंज रही थी। उसके दिल को और भी ज्यादा डरा रही थी। राजेश का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने दूसरे ड्राइवर से कहानियां सुनी थी, एक भूतिया ट्रक की जो इस हाईवे पे घूमता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो खुद इस चीज का सामना करेगा। उसने उन्हें अफवाह समझा था, लेकिन अब उसे यकीन नहीं था। उसके चेहरे पे एक अजीब सी शंका थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसके होश उड़ा दे। उसने स्टीयरिंग व्हील और जोर से पकड़ा। उसकी उंगलियां सेफ्ट हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। बारिश अभी भी हो रही थी। उसकी नजर कमजोर हो रही थी। उसने अपनी आंखों को जोर से बंद किया और फिर खोला, लेकिन सब कुछ धुंधला ही दिख रहा था। यूं कोई रास्ता ढूंढना था बचने का, इस भूतिया ट्रक से बचने का, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन ट्रक नहीं मान रहा था। उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो ट्रक जैसे उसके साथ चिपक गया। उसे दूर होने का नाम भी नहीं मिला। डर, खौफ उसको जकड़ लिया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और उसकी सांस तेज हुई। वो एक पूरे सपने में फंस गया था। एक ऐसे हाईवे पे जा रहा था जिसका कोई अंत नहीं था। उससे लगा जैसे वो कभी इस रात से बाहर नहीं निकल पाएगा, जैसे ये रात उसकी जिंदगी बन गई।